Hello dear students, good morning. So dear students, today we are going to start our notice writing. So let's see what's there in notice writing. सो बेटा यहाँ ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो कुछ नोटिस राइटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। हाँ, ये उन पॉइंट से हम मिलते हैं। सबसे पहले हमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है कैपिटल लेटर्स के अंदर ना, जहाँ से भी हमारा नोटिस इश्यू हो रहा है उस अथॉरिटी का नाम। दूसरे पॉइंट पर आता है बेटा वर्ड नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर्स के अंदर होता है। तीसरे पर एक सूटेबल हेडिंग होती है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको लिखने होते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है बेटा डेट, ये लेफ्ट हैंड को लिखने हैं टॉप पर जस्ट नोटिस के सामने। डेट के आपके ये तरीके हैं, तो ये पहला तरीका जैसे 24/21 या भाई 20/4/2021, ये गलत होता है। आप डेट को सिर्फ इस तरीके से लिखोगे, यानी आपको मंथ का नाम लिखना होता है। आगे बेटा बॉडी ऑफ द नोटिस, इसके अंदर आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे स्टार्टिंग, तो ये दो तरीके हमारे पास हैं स्टार्टिंग करने के। इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड ऑल दैट, या ऑल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। इसी बॉडी ऑफ द नोटिस के अंदर बेटा कुछ पॉइंट्स और होते हैं कि सबसे पहले भाई स्टार्टिंग किया आपने, फिर मेंशन द प्रोग्राम, उसके बाद उस प्रोग्राम की डेट क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, भाई उसका पर्पज़ क्या है। फिर लास्ट में आता है भाई सिग्नेचर उस इंसान के जिसने भी वो नोटिस लिखा है, ठीक है, और उसकी डेजिग्नेशन। भाई इसकी वर्ड लिमिट की बात करें तो अराउंड 50 होती है। और लास्ट में इस नोटिस को हम एक इनपुट के अंदर बंद कर देते हैं, यानी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर पर हम बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ड नोटिस। दूसरे नंबर पर हेडिंग ऑफ द नोटिस, भाई इधर लेफ्ट हैंड को नोटिस के जस्ट सामने डेट लिखना है। फिर आप स्टार्टिंग करते हो, ये बॉडी ऑफ द नोटिस होता है। इसके आगे भाई लास्ट में नेम या भाई सिग्नेचर, ठीक है, पोस्ट के साथ में। आइए हम जो नोटिस हमने आपको दिया है उस नोटिस के ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरीके से किन किन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए वो लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर देखो, तो जैसा कि बेटा सबसे पहले हमें लिखना होता है भाई नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने लिखा DH लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नीचे लिखा वर्ड नोटिस, उसके नीचे हमने भी क्रिकेट कंपटीशन। अब जो आपका क्वेश्चन था आप उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें क्रिकेट कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन। एक तो इंटर होता है बेटा, एक एंट्रा होता है। इंटर और एंट्रा में डिफरेंस क्या होता है भाई? इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब है कि जब आपके स्कूल के अलावा जो दूसरे स्कूल्स हैं वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। और इंट्रा का मतलब है कि आपके ही स्कूल की कुछ टीम्स होती हैं भी अलग अलग क्लासेस की, राइट। तो यहाँ पर बेटा डेट मेंशन करनी है। और फिर हमारी जैसे स्टार्टिंग थी, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऑफ द स्कूल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की बात हो गई है। उसके बाद भाई जो प्रोग्राम है उसके बारे में हमने बता दिया है, राइट। यहाँ पर कंपटीशन ऑन 25th ऑफ दिस मंथ, भाई इस मंथ के 25th को ना, ये हमारी डेट आ गई है, डेट मेंशन हमने कर दिया। इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ये प्लेस मेंशन होगा भाई, इन द स्कूल प्लेग्राउंड एट 9 o'clock। भाई टाइम को लिखने के ये तरीके आपके पास हो सकते हैं भाई, एट 9 o'clock, बिटवीन 9 and 5 o'clock,
ये बिटवीन और एंड का पेयर होता है बच्चों, ध्यान से देखना इसको, बिटवीन 9 एंड 5 ओ क्लॉक। फिर दूसरा पेयर होता है भी फ्रॉम 9 टू 5 ओ क्लॉक, है ना, कि इस टाइम से इस टाइम तक आपके स्कूल के अंदर, सॉरी प्लेग्राउंड के अंदर ये प्रोग्राम चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, अब ये आ गया बेटा पर्पज़, ठीक है, कि हमारा उनको वहाँ पर बुलाने का पर्पज़ क्या है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीच एट द वेन्यू, है ना, वेन्यू का मतलब होता है भाई वो प्लेस, ठीक है, बिफोर 9, ना भाई 9 ओ क्लॉक से पहले आना है, या भाई इन टाइम का भी यही मतलब है ना, नो जितना टाइम दिया है उस टाइम से पहले आना। योर प्रेजेंस, hooting and clapping will help the players to perform better। ये उनको बुलाने का पर्पज़ है कि भाई आप लोगों की प्रेजेंस, आपकी हूटिंग होते बेटा, जैसे आप किलकारियाँ मारते हो, वाओ वाओ इस तरीके से करते हो, और कहा भी क्लैपिंग, विल हेल्प या भी इनक्रेज ना, वो इनक्रेज करेंगे टू इनक्रेज द प्लेयर्स टू परफॉर्म बेटर, प्लेयर्स को इनक्रेज करेंगे भी अच्छा खेलने के लिए, ताकि हमारी टीम जीते। लास्ट में लिखना है बेटा, जिस भी इंसान ने लिखा है अर्जुन और द स्पोर्ट्स कैप्टन। तो इस नोटिस के अंदर आप देखेंगे तो जो आपके ये पॉइंट्स हैं जो हमने अभी अभी मेंशन किए थे थोड़ी देर पहले, वो सारे के सारे पॉइंट्स आ गए हैं। देखो ये रहा आपका ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, फिर वर्ड नोटिस, भाई डेट आ गया है, आपका जो भी कंपटीशन है टाइटल है यानी सूटेबल हेडिंग है वो आ गई है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी स्टार्टिंग है, जिनको इन्फॉर्म किया जा रहा है उनके बारे में बता दिया गया है। फिर इसके अलावा भाई इसके अलावा जो है डेट बता दी गई है भाई, प्लेस बता दिया गया है और टाइम दे दिया गया है। फिर यहाँ पर आगे क्या है भाई, पर्पज़ बता दिया गया है, ठीक है। तो आई होप students you have understood it very well, so please beta read it again and again and make sure all the points, here are these points, so these are the only points to write notice। so okay beta, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, so bye bye।